हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का जिक्र है कि एक दिन एक चरवाहा जंगल में अपनी भेड़ों को चरा रहा था। तभी अचानक एक भेड़िया उसके पास आया और बोला, मुझे इन भेड़ों में से एक दे दो। चरवाहा चौंक गया और बोला, ये भेड़ें मेरी नहीं हैं, ये तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अमानत है, मैं तो सिर्फ रखवाला हूं। भेड़िया बोला, तो तुम जाकर उनसे इजाजत ले आओ कि क्या मुझे एक भेड़ लेने की अनुमति है। चरवाहे ने कहा, मुझे डर है कि मेरे जाते ही तुम सारी भेड़ों पर हमला कर दोगे। भेड़िया मुस्कुराया और बोला, जब तक तुम लौट कर नहीं आते मैं खुद इनकी रखवाली करूंगा। अगर मैंने धोखा किया तो मैं उस आखिरी दौर के लोगों जैसा हो जाऊं जो खयानत करते हैं। चरवाहा यह सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे 3 अजीब दृश्य दिखाई दिए। पहला दृश्य, उसने देखा कि एक गाय अपनी ही बछिया का दूध पी रही है। वह हैरान रह गया और सोचने लगा, यह कैसा अजीब मंजर है, इसका मतलब क्या हो सकता है। थोड़ा आगे बढ़ा तो दूसरा दृश्य दिखा। कुछ लोग फटे पुराने कपड़ों में थे, लेकिन उनके हाथों में सोने की थैलियां थीं। वह हैरानी से बोला, इनके पास दौलत है, फिर भी ये गरीब जैसे क्यों दिखते हैं। फिर आगे एक बहता हुआ सोता दिखाई दिया। प्यास से बेहाल वह पानी पीने के लिए झुका, मगर तेज बदबू ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वह सोचने लगा, बहता हुआ पानी और इतनी बदबू, यह भी कोई रहस्य है। आखिर वह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और भेड़ी की बात बता दी। आपने फरमाया, ठीक है, उसे इजाजत है कि वह एक भेड़ ले सकता है। चरवाहे ने कहा, हुजूर, रास्ते में मैंने 3 अजीब बातें देखी, उनकी हकीकत भी बता दीजिए। आपने फरमाया, पहला दृश्य उस समय की निशानी है जब कुछ माएं अपने ही बच्चों को गलत रास्तों में धकेलेंगी अपने फायदे के लिए। दूसरा दृश्य उन लोगों की मिसाल है जो हराम कमाई से माल इकट्ठा करेंगे मगर उसमें बरकत नहीं होगी। तीसरा दृश्य उन लोगों का प्रतीक है जिनका बाहरी रूप बहुत नेक दिखाई देगा, लेकिन उनका दिल दुनियावी लालच से भरा होगा। यह सुनकर चरवाहा कांप उठा और बोला, मैं ऐसे दौर के फितनों से अल्लाह की पनाह चाहता हूं। वह वापस लौटा तो देखा कि भेड़िया सचमुच भेड़ों की रखवाली कर रहा था। उसने कहा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तुम्हें इजाजत दे दी है कि तुम एक भेड़ ले सकते हो। भेड़िया ने भेड़ों को गौर से देखा और एक कमजोर बीमार भेड़ को चुना। चरवाहे ने हैरानी से पूछा, तुमने यही क्यों चुनी। भेड़िया बोला, क्योंकि यह अपने रब की याद से गाफिल थी। जो अपने पालनहार के जिक्र से बेखबर हो जाता है वह सबसे बड़ी आजमाइश में होता है। अगर कहानी ने दिल को छुआ हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और फॉलो जरूर करें ताकि ऐसी ही इब्रत भरी कहानियां आप तक पहुंचती रहें।